शीतल ने पुलिस और पूरे परिवार के सामने जब अपना मुंह खोला तो ऐसा लगा जैसे गोयंका हाउस की दीवारें भी उस सच को सुनकर कांप उठीं। उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन उसके शब्द इतने भारी थे कि पूरे माहौल में खामोशी छा गई। किसी ने कभी यह कल्पना भी नहीं की थी कि अवनी के बारे में ऐसा कुछ सुनने को मिलेगा। नाहर, जो अभी अभी जेल से छूटकर घर लौटा था, वह भी स्तब्ध खड़ा था। उसकी आंखों में सवाल ही सवाल थे। वहीं रूही की सांसें जैसे थम गई थीं। शीतल ने जो कहा वह सिर्फ एक आरोप नहीं था, बल्कि एक ऐसा सच था जिसने पूरे परिवार की सोच को झकझोर दिया। शीतल ने बताया कि इतने समय से जो कुछ भी इस घर में चल रहा था, उसके पीछे असली वजह अपनी थी। दोस्तों, अगर आप भी रूही से प्यार करते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में आई लव रूही जरूर लिखें। हॉल में बैठे हर व्यक्ति की नजरें अचानक अवनी की तरफ मुड़ गईं। पुलिस अधिकारी भी चुपचाप सब कुछ सुन रहे थे। उन्होंने शीतल से कहा कि वह साफ साफ सब बताएं कि आखिर हुआ क्या था। शीतल ने गहरी सांस ली और धीरे धीरे पूरी बात बतानी शुरू की। उसने कहा कि जिस रात वह अपने कमरे में अकेली थी, उसी रात अवनी उससे मिलने आई थी। अवनी ने उससे कहा था कि अगर वह इस घर से सुबह होने से पहले नहीं गई तो उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। शीतल ने बताया कि अवनी उसे डरा रही थी और उसे मजबूर कर रही थी कि वह गोका हाउस छोड़ दे। यह सुनकर सोनी को विश्वास ही नहीं हुआ। उन्होंने तुरंत कहा कि यह सब झूठ है और उनकी बेटी ऐसा कभी नहीं कर सकती। लेकिन शीतल अब पीछे हटने वाली नहीं थी। उसने कहा कि वह इतने समय से चुप थी क्योंकि उसे डर था कि कोई उसकी बात पर विश्वास नहीं करेगा। लेकिन अब जब मामला पुलिस तक पहुंच गया है तो वह पूरा सच सामने लाए बिना नहीं रुकेगी। उसकी आवाज में दर्द भी था और गुस्सा भी। अवनी अब तक खामोश खड़ी थी, लेकिन जब पुलिस अधिकारी ने उससे सवाल पूछा तो उसके चेहरे पर बेचैनी साफ दिखाई देने लगी। रूही ने गुस्से से कहा कि अगर यह सब सच नहीं है तो वह अभी सबके सामने सफाई दे। नाहर ने भी अपनी बहन की तरफ देखा और पूछा कि आखिर सच्चाई क्या है। अवनी कुछ पल तक चुप रही और फिर उसकी आंखों से आंसू निकल आए। उसने धीरे से कहा कि हाँ, उसने शीतल को डराया था। ये सुनते ही पूरे हॉल में हलचल मच गई। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि अवनी ऐसा कदम उठा सकती है। दादी, जो हमेशा अवनी को समझदार और जिम्मेदार मानती थीं, उनके चेहरे पर भी हैरानी साफ दिखाई दे रही थी। लेकिन असली झटका अभी बाकी था। अवनी ने कहा कि उसने यह सब किसी दुश्मनी में नहीं किया, बल्कि उसके पीछे एक ऐसा राज था जिसे वह इतने समय से छुपा रही थी। रूही ने तुरंत कहा कि अब जब बात यहां तक पहुंच चुकी है तो उसे पूरा सच बताना ही होगा। अवनी ने कांपती आवाज में कहा कि बिटू, जिसे अब तक सब लोग नाहर का बेटा मानते रहे, वह असल में नाहर का बेटा है ही नहीं। यह सुनते ही हर कोई स्तब्ध रह गया। नाहर को लगा जैसे किसी ने उसके पैरों के नीचे से जमीन खींच ली हो। अवनी ने आगे कहा कि बिटू दरअसल शीतल और रोमिल का बेटा है। यह सुनते ही पूरा माहौल बदल गया। सोनी की नजरें तुरंत रोमिल की तरफ उठीं। समर भी है, उसे अब तक यही लगता था कि बिटू नाहर का बेटा है और इसी वजह से उसने नाहर और शीतल की शादी को रोकने की कोशिश नहीं की थी। रूही की आंखों में आंसू भर आए। उसने नाहर की तरफ देखा जो पूरी तरह टूट चुका था। नाहर ने धीरे धीरे रोमिल के पास जाकर पूछा कि क्या यह सच है।